सुंदर प्रोग्राम। भव्य स्वागत किया गया। समाज की पहचान कराने का काम किया है। इस रोहाना गांव में बड़ी बड़ी हस्तियां और जिस चीज के लिए आज हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में इसी गांव के सांसद धर्मवीर त्यागी जी आज हमें इस गांव में खड़ा होकर गौरव हो रहा। मैं सभी को बधाई दे रहा हूँ, सभी जिन्होंने अपना अच्छा प्रोग्राम किया है, शायद इसकी धमक लखनऊ और दिल्ली तक जारी होगी। आप लोग सभी बधाई के पास हैं। और भाई क्योंकि एक जगह और डॉक्टर खड़े 100-150 में भी हमारा प्रधानमंत्री बैठे रुपये क्या करते। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा भाई, बहुत चोट में बता रहा, संजीव भाई है और पूरी टीम है गांव की, खास तौर पर युवाओं है कि जिस तरह आप जज्बा था ना, इसी तरह आप रोहाना वाले का मना करियो। आप लोग में लोग हैं पहली बदकली और जितने भी खासपुर वगैरह जितने भी गांव में इधर, और हमें ऐसा नहीं है कि हमें त्यागी ब्राह्मण भूमियारों की वोट मिली, हमें 36 गांव की वोट मिली है। क्योंकि मैं आपको बता रहा भाई, कौन सा यहाँ का चुनाव लड़ रहा है ना, वो वर्तमान में विधायक है, अगर हार भी गया तो तब भी विधायक है, और जीत का तो सांसद है, फिर तुम्हारा विधायक का करियो। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप इसे चुनाव की हालत लेकर जाइयो कि भाई हम किसी को हराने के जिताने के लिए रहे। आपका जो चुनाव है त्रिकोणीय चुनाव है, और आप भाई क्यों चुनाव जीतोगे आप। तो मेरी आप लोगों से सभी से अपील है, काम करिए कि इसे ये जो ठीक सरकार है, ठीक मैं तो ठीक ही कहूँगा भाई, इन लोगों ने जो ये काम किया हमें, और मैं बधाई दे रहा इस परिवार को, दीपक त्यागी
सुनील त्यागी के परिवार को क्या इन्होंने ये पता होगा भी कि आपका प्रताप क्या है, लेकिन ये अपने गलत है। समाज धीरे धीरे डूबता जा रहा है, पहचान है और राष्ट्रीय कार्यदल की भी और लखनऊ में इनकी पूछ है। और मैं भी बातों के साथ उसकी समझ आता हो रहा, अपनी बाड़ी को डालते रहा। भाई एक बात कहूंगा, आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे रुहाना खुर्द और बड़ा रुहाना और क्षेत्र से आए हुए सर समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, राजनीतिक बात तो बात की बात है। पहले तो मैं आपके परिवार का हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। और ये जो मिशन है, इस मिशन को कामयाब करने में हमें 36 बिरादरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेले ये सफर पूरा नहीं कर सकते, पूरा नहीं होगा। इसलिए जो हमारे बीच बैठे अन्य समाज के लोग हैं, मैं उनको भी सबको धन्यवाद करता हूं। और आज रुहाना खुर्द ने अपना रुहाना का ही खुद जो है रिकॉर्ड दोबारा से तोड़ने का काम किया। इसके लिए कह देना भाई, मैच विनर तो मेरा समाज है। सारे गांव मेरे अपने हैं, मैं किसी के बारे में कम नहीं आंक सकता, लेकिन आप लोगों ने आज दिल जीत लिया। जिस तरीके से युवाओं का जोश वहीं से चले रुहाना मिल से और यहाँ तक गांव तक उत्साह वर्धन करते रहे, इससे एक जीत का प्रमाण तो तय हो गया कि आपकी जीत निश्चित हो चुकी है। लड़ाई लड़ने के लिए जब कोई तैयार नहीं था, फिर मन में आई कि भाई वाह कवर, तो जब बराबर की सीट है तो वाह कवर हम इन्हें नहीं देंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये ताकत आप लोगों से मिली, शुरुआत आप लोगों ने भरने से हुई, लेकिन फिर जब बड़े रुहाने में प्रोग्राम या आप लोगों का संयुक्त प्रोग्राम होना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो है एक हमारा बच्चा बीच में एक्सपायर हो गया। आज इस क्षेत्र का, पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र का आज समापन कितना शानदार आप लोगों ने किया, उसके लिए भी मैं एक बार आपको बधाई करता हूं। अब लड़ाई 19 तारीख की है। 19 तारीख की तैयारी हम किस तरीके से करेंगे? जो वोट हमारी बाहर है उन्हें बुलाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने प्रधानी लड़ी होगी, जिला पंचायत लड़ी होगी, इसी तरीके से इस दिन इसको भी जो है ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। आप लिख के रख लो, उस दिन आपके गांवों में ढोल बजेंगे और वे सिर झुका कर निकलेंगे जो हमें स्वीकार करते हैं। सिर्फ इसी चीज के लिए लड़ रहा हूं कि मेरा समाज जिंदाबाद रहना चाहिए, जिंदाबाद रहना। इस बात की लड़ाई है जो अनदेखा करने का काम करते हैं, चाहे इसमें अगले हो चाहे पिछड़े हो। ये भारतीय जनता पार्टी किसी का सम्मान नहीं करती। बराबर की सीट है, पिछड़े वर्ग से प्रजापति समाज का व्यक्ति अपनी यात्रा निकाल कर लेकर जा रहे थे दिल्ली। सबको अधिकार है अपने जो है अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, टिकट मांगने के लिए, लेकिन लाठीचार्ज किया गया गाजियाबाद के अंदर। तो ये किसी के सगे नहीं है। तो इनके धोखे से बाहर निकलो। ये अंधकार में हम लोग डूबे, इसकी भी कहीं ना कहीं कमी हमारी रही। आज गलती हमारी है, लेकिन जब जागे जब सवेरा। और ये इतना कल जो आने वाला होगा, जो इस चुनाव के बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे, आप सारी पार्टी दल आपके चरणों में नमस्तक होंगे। याद रखना, ये चुनाव नहीं है, ये मान सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई है। इसे इसी तरीके से लड़ना जैसे जंग में लड़ते हैं। भगवान परशुराम के वंशजों, आपको इसी तरीके से जैसे भगवान परशुराम जी ने हमें कई बार लड़े और हमें जमीनें जो है लोग बताते हैं, आज जो उनका हमें रिया बताने का काम करता है, चाहे वो जाति कोई भी हो, उनके सभी उसमें आते हैं, उसे भी जवाब देने का काम
भगवान परशुराम ही कर रहे हैं। ईश्वर का भी आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह तो किसान कौन हुए? हम फिर और खेत में गन्ना भी खड़ा। तो आप लोगों का सब जो है साथ मिल रहा, दोनों जगह मुजफ्फरनगर में भी और यहाँ भी। देखो आपको दोनों को गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मिला। अब इसे हम बताओगे असली किसान कौन है और फर्जी कौन है। त्यागी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। त्यागी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नौजवानों की युवा शक्ति वाकई काबिल तारीफ है। इन लोगों ने जो बड़े बुजुर्ग थे, कहीं ना कहीं उनके मन को भी बदलने का काम किया, समझाने का काम किया और सबकी समझ में आ गई। तो सबसे बड़ी जीत तो यही है कि सबकी राय एक है। सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि समाज संगठित हुआ है और पहली बार जब से मैंने जन्म लिया है, मैंने तो ऐसा जो है जिस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है, वो इस तरीके से आज आप लोग चुनाव लड़ रहे। अभी मेरा आगे कल्लरपुर में प्रोग्राम है, मैं वहाँ आपको राजपूत समाज का भरपूर साथ मिल रहा, ये भी आप लोगों की उपलब्धि है। नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी को कौन समर्थन करता है, ये आपकी ताकत है, आपका ही आज ये आगाज है जो चारों तरफ फूल हो रही है आप लोगों की। नहीं तो सब ढूंढते हैं कि फला को कौन हरा रहा उसे वोट देंगे, लेकिन सब एकजुट हो गए। चाहे हमारे कश्यप भाई हो, वे भी हमारा सहयोग कर रहे, चाहे प्रजापति हो, चाहे सैनी हो, चाहे कोई भी अन्य जातियां हो, कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा सब अपना भरपूर सहयोग आपकी झोली भर कर काम भेज रहे। और जिस दिन वो खुलेंगे बक्से, आप बहुत सम्मान से वहां से निकलोगे, आप भी बना के निकलोगे, जीत के निकलोगे वहां से और सर झुका के निकलोगे। भाई नौजवान, यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे, नौजवान बैठे, मुझे बताओ चुनाव कैसे लड़ोगे? डट कर लड़ोगे? तो करो तैयारी, आ रहे हैं फरसादारी। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। सर समाज जिंदाबाद। हेलो भाई, बहुत बढ़िया विचार भाई। भावी सांसद विनोद